मोटापा और वेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मौजू और मसला है लोगों का, और इस बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। लेकिन इस वक्त जो बातचीत आपसे होने वाली है, ये बातचीत यकीनन बाकी जो इस बारे में काम होता है उससे आपको मुख्तलिफ और प्रैक्टिकल लगेगी, क्योंकि ये जिनसे हमारी बात हो रही है ना सिर्फ इन्होंने ख़ुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया, बल्कि बहुत सारे लोगों को जब इन्होंने इस बारे में रग़बत दी और उस स्केड्यूल को अपनाने में वो कामयाब हुए, तो उन्होंने वैसे ही नताइज हासिल किए जैसे कि इसमें बताए जा रहे हैं। मोहम्मद असद जावेद मैनचेस्टर में रहते हैं। यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले इस नौजवान का असल काम तो एक बिज़नेस है, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट होने की हैसियत से ये अपने इस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं और अपने इस मौजू पर ना सिर्फ दूसरों से जो इल्म शेयर करते हैं और जो प्रैक्टिकल अप्रोच उन्हें देते हैं उससे उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है, बल्कि असद ख़ुद अपनी ज़ात में इस पर इतनी अच्छी प्रैक्टिस रखते हैं कि इनकी बातों की तासीर आपको आपके अंदर एक उमंग पैदा करेगी कि आप भी इनकी बातों को अपनाकर एक सेहतमंद ज़िंदगी का आगाज़ करें। अगर आपका मसला वज़न का है या आपके घर में किसी का या दोस्त अहबाब में और वो अपने ज़्यादा वज़न की वजह से परेशान है, तो इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों को अपना लेने के बाद अगले 1 महीने के अंदर उनको अपनी ज़िंदगी में एक बहुत नुमायाँ फ़र्क नज़र आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बेहतरीन, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मैं बड़ा मुतासिर हुआ आपकी उन सारी बातों से, और जिन पर ना सिर्फ ये कि आप लोगों को तरगीब देते हैं बल्कि आप ख़ुद उस पर बहुत अच्छे तरीके से अमल पैरा हैं। तो वज़न तो लोगों का बहुत बड़ा मसला है और लोग इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं, कोई हैरान कुन तरीके से वज़न कम करने के लिए वो सर्जिकल प्रोसीजर्स में जाना चाहते हैं, यकदम सारी डाइट छोड़ के अपने आप को वो पतला दुबला करना चाहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग पर जाना चाहते हैं, बड़े औखे होते हैं जी। आपने इसको बड़ा आसान सा करके बताया कि बड़ी आसानी से वज़न कम किया जा सकता है, कैसे? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मोहसिन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और इतना अच्छा आपने इंटरेस्टिंग आज टॉपिक चूज़ किया बात करने के लिए। तो वज़न इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि हर बंदे को इसको मेंटेन रखना चाहिए, और ये इतना मुश्किल नहीं है जिस तरह से हमने इसको बना दिया हुआ है। जिस तरह आपने कहा, लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स पे जा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, सो मेनी थिंग्स, फैशन है। बहुत चीज़ें कर रहे हैं। ये बहुत ईजी है और बड़ा आसानी से आप घर पे कर सकते हैं। जस्ट आप अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा स्केड्यूल वाइज चला लें और अपनी डाइट को थोड़ा सा सिंपल और क्लीन कर लें, तो मेरा ख्याल है हर नॉर्मल पर्सन इसको ना मेंटेन कर सकता है। अच्छा, वज़न जिन लोगों का ज़्यादा होता है वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब में ये है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने रीज़न फाइंड करना ना। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। आपकी डाइट ख़राब है, आपका स्लीपिंग स्केड्यूल ख़राब है, आपकी जो डेली बेस लाइफ है वो एक स्केड्यूल बेस नहीं है। मतलब आप सुबह किसी भी टाइम उठ रहे हैं, रात को किसी भी टाइम सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हमने उसको ये देखना होगा कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को डेली बेस पे मैनेज कर रहे हैं। जी जी। तो इसमें ये बताइए कि ऐसी, जैसे मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि एक दिन में जो हम सब लोग डाइट लेते हैं, तो 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखना शुरू कर दें तो हमारा वेट कम होना शुरू हो जाएगा? देखें, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मेरे हिसाब में वो ये है कि आप क्या खा रहे हैं, आप किस तरह से खा रहे हैं, जो मेरे मानने में ये चीज़ें। और थर्ड चीज़ है आपकी नींद, आपकी स्लीपिंग पैटर्न, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ पाकिस्तान को कंसिडर करते हैं, लोग चाय बहुत पीते हैं, ठीक है, लोग ये समझते हैं कि चाय इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग। जी। अब उनको इसके पीछे ये नहीं पता कि उसमें हम क्या क्या चीज़ डालें। एक तो दूध उसमें ऐड करते हैं, उसकी अलहदा से कैलोरीज़ हैं, ठीक है, फिर उसमें हम चीनी ऐड करते हैं जी, उसमें और अलहदा से कैलोरीज़ हैं। फिर हम चाय, नॉर्मल पीपल मेरे ख्याल में दिल्ली के दिल में 3 से 4-5 कप तो ऐसे ही पी जाते हैं जी। और वो पता नहीं लगता उनको, वो 15 to 1600 कैलोरीज इस तरह ही अपने ऊपर वो कंज्यूम कर लेते हैं, चखते चखते ही, मतलब आप कह लें उसको कंज्यूम कर लेते हैं। फिर वो बाद में कंप्लेन करते हैं, यार मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, तो सिर्फ चाय पीता हूँ और ये करता हूँ तो मेरा वेट बढ़ रहा है। ये जो लोग कहते हैं कि मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, पता नहीं वजन क्यों नहीं कम हो रहा, वो खाता भी नहीं हूँ इतना। नहीं, यही चीज़ है ना कि स्पेशली जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आप दिन में क्या खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने अब बात की है, चाय पी लेते हैं या एक
बिस्किट खा लिया या वहाँ से एक स्लाइस खा ली, ये करते करते जब आप दिन का एंड करते हैं ना, तो ये ऐड अप करते करते ये काफ़ी कैलोरीज जमा हो जाती हैं। तो जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस वेट लूज प्रोसेस में हैं एट द मोमेंट, तो आप अपनी एक एक चीज़ को कहीं पे लिख लें। आजकल इतनी एप्लीकेशंस मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें अपनी आप डाइट लिख लें, उसमें सब कुछ आ जाता है कि आपने कितनी कैलोरीज इनटेक कर ली अब तक और कितनी रह गई हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो दुश्वारी है ना सद, यू आर राइट कि बहुत सारे डाइट चार्ट मिलते हैं, एप्लीकेशंस हैं, फ़ोन्स के अंदर हेल्थ की अपने फीचर्स मौजूद हैं जी प्रैक्टिकली इनको अपनाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे ये बताइएगा कि मसलन एक दिन का अगर हम एक हेल्दी डाइट में आपसे पूछूं जी तो उसमें क्या क्या कैसे कैसे होगा। चलें यूँ करते हैं कि ख़ुद आपने जिस वजह से लोग आपसे बड़ा मुतासिर होते हैं, जो आपसे मिलता है, आप थोड़ी ही देर में कुछ ही बातों के दौरान उन्हें अंदाज़ा होने लगता है कि आप एक कितनी डिसिप्लिन्ड डाइट के साथ हैं। आप दावतों पे भी जाते हैं, आपकी शादी भी हुई और शादी पर भी आपने यानी मुख्तलिफ जो दावतें और वो सारा सिलसिला रहा, उसमें आपके बारे में ये बात कही जाती है कि आप डिसिप्लिन से नहीं हटते। जी तो ये कैसे मुमकिन है? और एक अच्छा डाइट चार्ट अगर कोई, जैसे वैसे तो डाइट चार्ट के अंदर चार्ट का लफ्ज़ बड़ा इन्वर्टेड कॉमर्स में हाँ जी चटपटा है जी तो एक जो बैलेंस्ड डाइट है एक दिन की, वो क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सब लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, जो आपकी बॉडी है ना, ये अल्लाह पाक की तरफ से आपको ना एक ब्लेसिंग है। अगर आप इसका ख्याल नहीं ना रखेंगे तो मेरा ख्याल है आगे जिस तरह आपकी एज होगी आप लोग तंग होंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा ना अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलें। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे यहाँ कोई जो डाइट है वो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही इतनी एक्सपेंसिव है, क्योंकि पाकिस्तान में हम रहते हैं, अब हर बंदा अफोर्ड नहीं करता। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप वेरी कोई फ्लैशी डाइट में आप चले जाएं। सिंपल सी चीज़ें आप अंडों का यूज़ कर लें और सब्जियां खा लें, और इसके अलावा फ्रूट्स मिलते हैं। लेकिन इसमें भी अब टाइप्स हैं आगे, आप किस तरह के फ्रूट्स खा रहे हैं, किस तरह की वेजिटेबल्स खा रही हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने जो वेट लूज़ की जर्नी में है उनके लिए थोड़ा सा डाइट प्लान डिफरेंट है, जिन्होंने वेट गेन करना है उनके लिए थोड़ी सी फ्रूट्स वेजिटेबल्स डिफरेंट है। लेकिन कह लें बेस सबके लिए सेम है। उसको आपने यूज़ किस तरह से करना है, कंज्यूम किस तरह से करना है और किस टाइम पे कंज्यूम करना है, वो बस डिफरेंट है। तो रोटी, चावल, मीठा, चिकनाई, जी, चटपटी चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले, जी ये सब चीज़ों के बगैर बंदा जिंदा रह सकता है? सर आपने जो ये चीज़ें मेंशन की है ना, आई थिंक ये जो चीज़ें हैं इंसान का सबसे बड़ा एनिमी कह लें, दुश्मन कह लें, जानी दुश्मन कह लें। ये चीज़ें बड़ी आपको लॉन्ग टर्म में जाके अफेक्ट करती हैं, आपकी बॉडी के फंक्शंस को, आपकी लोग मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, लोगों के जॉइंट्स में इफेक्ट होने लग जाता है वेट गेन करने की वजह से। ब्लड प्रेशर, शुगर, जो कि वेरी कॉमन इश्यूज़ हैं पाकिस्तानी में। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें अगर आप छोड़ दें तो मेरा ख्याल है आपकी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको अगर लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो दे कैन लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ एज वेल। चीट डे, चीट मील, ये क्या चीज़ है? और मुझे ये भी पता है कि कोई 15 दिनों बाद आप भी मीठा खाते हैं। बिल्कुल जी, ये क्या, मैं भी खाता हूं। वो कैसे ये आप मैनेज करते हैं? और इस दौरान लोग मिलते हैं, लोग ऑफर्स कर रहे होते हैं, उनको कैसे नो कहा जा सकता है और आप कैसे कह लेते हैं? अच्छा, तो चीट डे और चीट मील में ज़मीन और आसमान का जिस तरह फ़र्क है वैसे फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल चीट डे क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा वेट लूज़ जर्नी में है तो मैं थोड़ा सा इसलिए इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट गलत ना जाए। अगर एक बंदा ऑलरेडी वेट लूज़ जर्नी पे है और उसने अपना फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी वेट उसने अपना अचीव करना था, जो भी उसका गोल था वो उसने अचीव कर लिया है, अब वो मेंटेन कर रहा है उसको, तो मेरा ख्याल है एवरी 2 वीक्स वो मीठा भी खा सकते हैं और जो उनका पसंदीदा चीज़ है, मील है, वो खा सकते हैं। लेकिन हाँ, कितनी क्वांटिटी में खाना, यही डिफरेंस है चीट डे और चीट मील में। अब कुछ लोगों का होता है चीट डे, वो सुबह शुरू करते हैं जी, 4 देसी घी के पराठे होंगे, साथ 2 लस्सी गिलास होंगे, पाए होंगे, फिर दोपहर को नान कुलचे, कढ़ाइयाँ, ये वो नहीं। वो आपको समझ लें 2 हफ्ते की जर्नी जो आपने अचीव किया है वो पीछे ले जाती है, बैकवर्ड्स जाता है आपका। चीट मील से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते आपने अपने आप को बड़ा स्ट्रिक्ट और मेंटेन करके रखा हुआ है, आपकी जो डेली बेस्ड डाइट है, आपने एक सेलेक्ट कर लिया, चलो मैं आज ये थोड़ा सा मीठा खा लूँगा, थोड़ी सी क्वांटिटी में।
एक मैं एक बर्गर खा लूँगा, चलो आज अपने आप को मैं ट्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ता है, इंजॉय भी करें उसको, लेकिन एक लिमिट में। तो ये मेरे ख्याल में मैसिव डिफरेंस है। आप वहाँ यूके रहते हैं, जी। मैनचेस्टर में, और आप के लिए वहाँ पे जैसे आप अपना बिजनेस भी बड़ा, उस तरफ भी आपकी मसरूफियात होती हैं, तो ये दिन में मैं मसलन अगर आपसे पूछूं कि सुबह उठ के जो नाश्ता है वो क्या है, लंच क्या है, डिनर क्या है, क्या क्या चॉइसेस वहाँ की और फिर यहाँ पाकिस्तानी कल्चर में किन चीज़ों का कुछ फ़र्क है? अच्छा, तो जैसे आपने बात की यूके का, थोड़ा सा ना लाइफ स्केड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे सब लोगों को अपना काम खुद करना पड़ता है। तो मैं अपनी फॉर एग्जांपल वर्किंग वीक्स, लाइक वर्किंग डेज है, जिस तरह के मंडे से मेरा काम स्टार्ट है, तो मैं ये कहता हूँ मैं वीकेंड वाले दिन अपनी मील्स प्रेप कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने चिकन खाना है तो, या जो भी खाना साथ, जो भी मैं अपनी डाइट कंज्यूम कर रहा हूँ अपने प्लान के अकॉर्डिंगली, तो मैं उसको ऑलरेडी टिफ़िन में बना के ना 5 डेज़ की ऑलरेडी कंज्यूम कर लेते, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है। हाँ, नाश्ता मेरा डेली फ्रेश बेस होता है, उसमें मैं बॉइल्ड एग्स लेता हूँ, टू यॉर्क से ज़्यादा मैं कंज्यूम नहीं करता। एग वाइट्स आप जितनी मर्जी ले लें एज़ पर आपका जो गोल है बॉडी का। साथ में फ्रेश फ्रूट्स लेता हूँ, और थोड़े से आप कह लें ड्राई फ्रूट्स, जो कि इट्स वेरी हेल्दी, जो विटामिन्स वगैरह आपके बॉडी के रिक्वायर्ड होते हैं वो पूरे करते हैं। बाकी मेरी ऑलरेडी मैंने मील्स रेडी करके रखी होती हैं, यही मेन गोल है। और इसमें आपने ये बता के चौंका दिया कि आप सॉल्ट भी नहीं लेते, नमक भी नहीं लेते। जी बिल्कुल। क्या वजह? ये बाय चॉइस, बाय टेस्ट ऐसा है, या आपने डेलिबरेटली ये प्रैक्टिस की? देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया हुआ है कि आप किसी भी चीज़ की आदत डालते हैं ना अपनी बॉडी को, तो आप यूज टू हो जाते हैं। हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो नमक का ये है कि नमक के काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। जैसे कि फर्स्ट वजह ये है कि आप जितना ज़्यादा नमक कंज्यूम करेंगे आपकी बॉडी में वाटर रिटेन होता है। ठीक है, अब किसी को इशू है ब्लड प्रेशर का, उसके लिए बड़ा मसला है। किसी को वेट की वजह से जॉइंट्स में इशू होता है, पानी पड़ जाता है उनके नीज़ में। तो मेरा ख्याल है नमक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं है। आप कर सकते हैं पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन बड़ी एक लिमिट में रह के। ये नहीं कि आप एक्सेसिवली हर चीज़ में डाल के खा रहे हैं। ठीक ठीक। तो वही मैंने जिस तरह आपको कहा, बैलेंस इज़ अ की। बैलेंस इज़ अ की जी। और ये बताइए कि इसमें फिर कोई जो आपका वर्कआउट है जी, उस पर आपने कोई बात नहीं की क्या? आपको लगता है, या आपका तजर्बा या नॉलेज क्या कहता है कि वज़न के ज़्यादा होने का ताल्लुक इनटेक से ही है, या आगे उसको हमारी जो कैलोरीज़ का कंजम्पशन है जी, उसका भी इससे कोई ताल्लुक है? एक, और दूसरा सवाल ये कि आप एक दिन में कितनी कैलोरीज लेते हैं? अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर करूँ कि 110%, जिस तरह आप एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आप पेट्रोल डालते हैं, उस पर शो कर रहा था कि इतनी माइलेज तक आप गाड़ी को चला सकते हैं। इसी तरह ह्यूमन बॉडी भी इस तरह की है, जिस तरह आप फूड इनटेक करते हैं वो आपका एक तरह से फ्यूल है, पेट्रोल कह लें आपकी बॉडी का है। तो जितना आप कंज्यूम करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप उसको वर्कआउट में कंज्यूम नहीं कर रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी वेट गेन करने लग जाएगी। जिस तरह से मैंने आपको मेंशन किया है, आपका जो गोल है, कुछ लोगों का होता है कि वो वेट भी गेन करना चाहते हैं, कुछ लोगों का होता है वो वेट लूज़ करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली आपको फिर थोड़ी कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ता है, आपको खाना भी कम करना पड़ता है, और आपको उसको कंज्यूम भी वर्कआउट के थ्रू ज़्यादा करना पड़ता है। राइट। और जो सेकंड क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा था वो ये था कि आपकी एक दिन की कैलोरीज कितनी? एक दिन की कैलोरीज कितनी है? तो एट द मोमेंट मैंने अपनी कैलोरीज अराउंड 1500 to 1800 रखी हुई, क्योंकि मैंने अपने आप को सिर्फ मेंटेन रखा हुआ है। ना ही मेरा गोल है कि मैंने अपना वेट गेन करना है, ना ही मैं अपना वेट लूज़ करना चाह रहा हूँ। आई एम 86 एट द मोमेंट, और मैंने इसको ही मेंटेन रखा हुआ है। तो इसकी जो मैं कैलोरीज इस तरह से बैलेंस करता हूँ कि 50 to 60% होती है मेरी प्रोटीन बेस्ड डाइट होती है, 20 to 25% आप कह लें, 30 कह लें चलें, कार्ब से होती है, और 10% मेरे गुड फैट्स होते हैं। सबसे अहम सवाल मैं अब पूछने लगा, और यही सबसे बड़ा मसला है। क्रेविंग्स होती हैं हम सब लोगों को, हमारे टेस्ट डेवलप हुए होते हैं जी। हम लोगों को खाने देख के, खानों की खुशबुओं से हमारे अंदर क्रेविंग्स जागती हैं। हमें जायके याद आते हैं। हम किसी ख़ास माहौल में किसी फ़िल्म को हमने देखा था, किसी शादी के फंक्शन में थे, तो हमें इस तरह की कोई आवाज़ें जो हैं वो भी एंकर हो जाती हैं, और वहाँ से भी हमारी क्रेविंग्स ताल्लुक़ रखती हैं।
क्रेविंग्स को आप कैसे मैनेज करते हैं? क्रेविंग्स को कैसे मैनेज करते हैं, ये कह लें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं खुद इस चीज़ का शिकार होता हूँ जब मैं किसी बंदे को देखता हूँ मीठा खाते हुए या फास्ट फूड खाते हुए। ऑब्वियसली इंसान का दिल करता है, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और इसका तरीक़ेकार भी यही है कि आप ना अपने आप को फुल रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं जहाँ पे अक्सर मैं अपने बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाता हूँ, तो हर बंदा डाइट नहीं कर रहा होता, हर बंदा अपने मुताबिक खाता है। कोई मीठा खा रहा है, कुछ लोग फास्ट फूड खा रहे होंगे, पिज़्ज़ा खा रहे होंगे। तो मैं अपनी डाइट साथ लेके गया होता हूँ और मैं अपने आप को फुल रखता हूँ। मीन्स के जो मेरी डाइट है मैं उसको टाइमली लेता हूँ, क्योंकि मेनली मेरा ख्याल ये है क्रेविंग्स आपको तब स्टार्ट होती हैं, जिस तरह कि आपने बताया कि मीठे की कभी आपको हेलुसिनेशन होती है, कुछ खाने का दिल करता है। तो अगर आप अपने आप को फुल रखेंगे, जो भी आपकी डाइट प्लान है या डाइट ले रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उस पर आपको काफ़ी हद तक वो आपको हेल्प आउट करती है इन क्रेविंग्स के साथ मुकाबला करने की। और वेट के बारे में कॉन्शियसनेस का होना भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आपका लाइफस्टाइल चेंज में रोल अदा करता है, कि आपका सिर्फ कॉन्शियस होना। मिसाल के तौर पे वेट को रोज़ाना अगर हम देख लिया करें, अच्छा हालांकि रोज़ाना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा जी, लेकिन रोज़ाना अपने वज़न को चेक कर लेना आपके वेट के हवाले से आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। इसी तरह से आपने अपने करीब और दूर की जो चीज़ें हैं, अगर हम अपने बिल्कुल सराहने फ्रिज रख के बैठे हों या कमरे में ही अगर बिस्किट हैं और कुकीज़ हैं जी, और गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी हैं, तो फिर जाहिर है कि और फिर अगर कोई ऐसे लोगों से मिलना मिलाना है जिनकी डाइट अच्छी नहीं है, वैसे तो सभी से ही मिलना होता है, जी, बिल्कुल, लेकिन हम सही कह रहे हैं उनको उन कमज़ोर लम्हों में उनकी सोबत का असर ना लें या उसका हिस्सा ना बने। तो मिल मिला के बात ये समझ में आती है कि इसके लिए कोई औखा होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल वजन भी का, नहीं, बिल्कुल यानी भी इसमें नहीं। कोई ऐसा कोई अचानक कोई एग्रेसिव किस्म की किसी ट्रीटमेंट की या कोई बहुत ही ज़्यादा कोई किसी यूनिक किस्म के डाइट चार्ट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। या कोई अनोखा ऐसा डाइटिशियन नहीं है कि जिसके पास कोई ऐसा जादू है, मैजिक है कि जो बताएगा तुम्हारा वज़न कम हो जाएगा। सादा सी सिंपल सी ये चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी, ये सारा कुछ जान लेने के बाद उस पर आप अमल कितना करते हैं, यानी आप कंसिस्टेंट कितने हैं, तो ये नतीजा तो कंसिस्टेंसी से आना है। बिल्कुल। तो असद, आपने इतनी खूबसूरत, सादा, बड़ी बड़ी ही अहम गुफ्तगू की, जिससे मेरा ख्याल है कि बहुत सारे वो लोग जिनका ये मसला है, वो अगर इन बातों को कहीं नोट कर छोड़ें और इस पोस्ट पर आकर अगर वो हमें बताएं कि एक महीना अगर वो आप लोगों ने इनकी असद की बातों पे और इस गुफ्तगू के दौरान जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर आपने उनको अपनाया, अमल किया, और फिर आपने ये भी देखना है कि उसमें आपने क्योंकि अपने लिए इंसान सबसे बेहतर सोच सकता है, तो आप इसको कहीं ना कहीं कोई इसका अपने पास एक नोटबुक पर लिखना भी शुरू करें कि आपका आज के दिन का हिसाब किताब क्या रहा, क्योंकि आम तौर पे हम बदपरहेज़ी करके भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं होता, हम चखने में बहुत सारा काम ख़राब करते हैं। तो ये सारी बातें अगर आप एक महीना इन बातों पे अमल करें और फिर हमें बताएं इसी वीडियो पर आकर के एक महीना इन बातों को अपनाने के बाद आपकी ज़िंदगी में, आपकी सेहत में, आपके वज़न में क्या तब्दीली रूनुमा हुई, तो मेरा ख्याल है कि उस कमेंट से बाकी लोगों का भी बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन इस वीडियो पर जब आप देख रहे हैं तो आपका वज़न कितना है और मौजूदा इन बातों की रोशनी में आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें लाइफस्टाइल में तब्दील होने वाली हैं, एक कमेंट में वो भी लिख दीजिए, ताकि बाद में मेजर करना, उसको कंपैरिजन करके आसान होगा। खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबको बहुत अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी दे और आप और आपके प्यारे बेहतरीन सेहतमंद लंबी ज़िंदगी पाएँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हामिद नासिर।